Hello viewers, myself Vivek Kumar. You are watching a Study India the EduTech डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज से आप सभी के लिए इस चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है VIP टॉपिक सीरीज। यानी आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो भी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसकी वीडियो 10 से 15 मिनट में वो सारे कॉन्सेप्ट को इस चैनल पे कवर किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आप सभी के लिए रोजाना आए तो इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं दे रहा हूं 200। आप इस वीडियो को लाइक का टारगेट को पूरा करें। जैसे ही ये लाइक का टारगेट पूरा होगा दूसरी टॉपिक की VIP सीरीज आप सभी के लिए इस चैनल पे हाजिर होगा। आज का लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मानव में कैसे लिंग निर्धारण किया जाता है, हाउ फीमेल चाइल्ड डिसाइड, हाउ मेल चाइल्ड डिसाइड, इसको हम लोग समझेंगे। इस पे एक प्रश्न भी होगा जो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में फीमेल को अक्सर ब्लेम किया जाता है फॉर अ गर्ल चाइल्ड। इज इट राइट? क्या वो सही है? आइए इस चीज को समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो 46 क्रोमोसोम से बना हुआ है, यानी 23 पेयर, 23 जोड़े, 23 दूनी 46 यानी 46 क्रोमोसोम, जिसमें ऑटोजोम्स की संख्या 44 है और 6 क्रोमोसोम्स 2 होते हैं। ऑटोजोम्स, चाहे हम फीमेल की बॉडी की बात करें चाहे मेल की बॉडी की बात करें, ऑटोजोम्स दोनों जगह सेम होते हैं, 44 ही होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ऑटोजोम्स शरीर का निर्माण करता है। और आपने अक्सर देखा होगा चाहे फीमेल और मेल की बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो दोनों का जो शरीर होता है वो लगभग सेम होता है। कुछ जो डिफरेंस होता है वो ड्यू टू 6 क्रोमोसोम्स के कारण डिफरेंस होता है। 6 क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होते हैं 6 क्रोमोसोम। अगर किसी मनुष्य में ये 2 जो 6 क्रोमोसोम है वो एक सेक्स चला गया तो उसकी शरीर फीमेल की शरीर बन जाएगी। अगर वो XY लेकर जाता है तो मेल की शरीर बन जाएगी। यानी यहां से हमने समझा कि फादर की जो गुणसूत्र होगी, क्रोमोसोम्स होगी, वो 44 प्लस XY होगी। मदर की जो क्रोमोसोम्स होगी वो 44 प्लस XX होगा। आपको पता होगा कि फादर से मेल गैमेट जिसे स्पर्म बोलते हैं और मदर से फीमेल गैमेट जिसे ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूजन करता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो आगे जाकर यूटेरस में होता है, उसके बाद फिर ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है, यानी बच्चा का निर्माण होता है। तो जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है वो हैप्लॉइड सेल है ना। तो जो क्रोमोसोम 44 प्लस XY है ये आपस में टूटता है, विखंडित होता है, हैप्लॉइड बनता है। तो एक बनता है 22 प्लस X जिसे हम लोग गाइनोस्पर्म बोलते हैं, और एक बनता है 22 प्लस Y जिसे एंड्रोस्पर्म बोला जाता है ना। उसी तरीके से फीमेल की जो क्रोमोसोम्स है वो 22 प्लस X में टूटती है और 22 प्लस X में ये टूट जाती है। यानी जो गैमेट बना वो इस टाइप का गैमेट बना, एक 22 प्लस X, 22 प्लस Y, 22 प्लस X और 22 प्लस X। अब इसमें आपस में क्या होती है? फ्यूजन होती है। सपोज दैट अगर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फादर से जो स्पर्म जा रहा है ना फर्टिलाइजेशन के लिए, वो अगर 22 प्लस X जा रहा है, ठीक है, और मदर से क्या आ रहा है? मदर से तो भाई दोनों केस में 22 प्लस X ही आएगा, इसके पास Y क्रोमोसोम होता नहीं है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 22 प्लस X फादर से और 22 प्लस X मदर से मिल के 22 प्लस X यानी 44 प्लस X, यानी बेबी गर्ल्स की फॉर्मेशन होगा। जो बच्चा जन्म लेगा वो गर्ल्स होगा, ठीक है। उसी तरीका से अगर 22 प्लस X मदर की 22 प्लस X के साथ कंबाइन करता है तो फिर से क्या होगी? फीमेल चाइल्ड का ही निर्माण होगा, है ना। अब मेल चाइल्ड कैसे बनेगा? तो फादर का जो स्पर्म है उसमें जो क्रोमोसोम है वो 22 प्लस Y है, और मदर्स का जो क्रोमोसोम है वो 22 प्लस X के साथ मेटिंग करेगा तो फिर बॉय बनेगा, लड़का जन्म ले सकता है ना। उसी तरीका से 22 प्लस Y 22 प्लस X से मेटिंग करेगा तो बेबी बॉय का जन्म हो सकता है। यानी कहने का मतलब आप जब इस वेरिएशन को देखेंगे तो नीचे आप देख के समझेंगे कि जो बच्चा जन्म लेने की जो परसेंटेज देखते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड का, है ना, तो 50:50 है। यानी
50:50 कहने का मतलब 1:1। जितना फीमेल चाइल्ड बनने की संभावना है उतना ही मेल चाइल्ड बनने की संभावना हो। अब बात आती है कि फीमेल और मेल चाइल्ड किसकी क्रोमोजोम से डिसाइड होती है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फादर की जो वाई क्रोमोजोम्स, वाई गुणसूत्र है, ये जिसके पास जाती है वो लड़का बन जाता है, ठीक है। यानी वाई क्रोमोजोम्स फादर का डिसाइड करता है बेबी बॉय, ठीक है। तो यहां से आंसर अगर क्वेश्चन आता है कि फॉर हैविंग अ फीमेल चाइल्ड मेल चाइल्ड किसकी गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लगाएंगे फादर के गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल। दूसरा प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि क्या रेशियो होगा, है ना, क्या रेशियो होगा फॉर हैविंग फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड होने की क्या रेशियो होगा। ऑप्शन होता है 50:50, तो आपको 50:50 लगाना है या फिर 1:1। और एक प्रश्न और पूछे जाते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि मानव भ्रूण का लिंग, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, निर्धारित होता है अंडे की एक्स गुणसूत्र द्वारा, शुक्राणु के XY गुणसूत्र द्वारा, शुक्राणु को केवल Y गुणसूत्र द्वारा, माता के स्वास्थ्य से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, है ना, उसमें मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज आप सभी के लिए कंटिन्यू रहे तो वीडियो की लाइक की टारगेट 200 पूरा। थैंक यू सो मच।